नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद 26 तारीख को जहां राजस्थान में द्वितीय चरण का मतदान है, वहीं उसके बाद सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर और उसमें भी कोर्ट केस की भर्ती को लेकर, यानी कोर्ट केस वालों की नियुक्ति को लेकर अब जो अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी एक रोचकता देखने को इस समय मिल रही है। और सारे लोगों में, यानी कि अभ्यर्थियों में, ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि आखिर अब जब चुनाव हो जाएगा तो क्या उसके तुरंत बाद ये सफाई कर्मचारी भर्ती, यानी जो कोर्ट केस वाले हैं, उनकी नियुक्ति का सीधा हमें मिल पाएगी। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इसको लेकर अभी हाल ही रविवार को कोर्ट केस वालों के नेता धर्मेंद्र तेजी, जो ब्यावर के रहने वाले हैं, वो एक कोटा में गए थे और कोटा में उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की थी। वहां पर लोगों से मुलाकात की थी और विशेषकर 2012 और 2018 वाले लोगों से जब बात की थी, वहीं 2012 वाले जो वंचित अभ्यर्थी हैं उनसे भी उन्होंने काफ़ी सारी बात की थी। मीटिंग में उन्होंने अपना जो एजेंडा रखा कि किस तरह से अब भर्ती को अंजाम दिया जाएगा, जैसा कि उनका मानना है। हालांकि नंदकिशोर डंडोरिया की हड़ताल के बाद एक जो समझौता हुआ था, उसमें प्रैक्टिकल कराने को लेकर जो बात थी, उस पर हम नहीं जाना चाहते। सीधी भाषा में अगर पॉजिटिव बात की जाए तो अब भी धर्मेंद्र तेजी ने जो बात की थी, वहीं कुछ लोगों की मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि किन किन लोगों से धर्मेंद्र तेजी वहां मिले। और काफ़ी सारी बात तेजी की हुई थी। तेजी देखते रहते हैं, कोर्ट केस वालों की बात करते रहते हैं और उनका एक ही जो कहते हैं कि मान के बैठे हैं कि 4,500 जो लोग हैं कोर्ट केस वाले, वो उनका परिवार है और उनके लिए ये काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मीटिंग का जो आयोजन किया था और उसमें कुछ लिस्ट है, वो आप स्क्रीन पर आपको मिलेगी कि इन लोगों से ये मिले थे। यानी कि नाम सुनीता, ये पत्नी राकेश नकवाल और गणेशपुरा कोटा, मंजू नेहरू नगर कोटा, नीतू ये चोपड़ा धर्म कांटा, श्याम सुंदर, बलराम, ममता, मनोज, आकाश, सुनीता, भारत, कालेसिया, नरेंद्र, राजनारायण और अनीता, महावीर नगर फर्स्ट। तो ये इस तरह से 13 जो इनसे ये इनकी मुलाकात हुई थी जो वंचित हैं। दो 2012 में जैसे डबल नाम आए थे, मियाँ बीवी का और भाई का, दो भाई का, माँ बेटे का, उसमें से मतलब डबल नाम में से एक नाम रखा 2012 में। और ये दोबारा संतान का भी है और संतान का भी, जब संतान का भी बता रहे तुम संतान के रोक लगा रहा था एक सब्जेक्ट नौकरी का भी उसमें। तो आप बोलो। 2012 में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई उसमें डबल नाम आए थे। पति पत्नी का नाम था तो पति का रख लिया,
पत्नी का हटा दिया, माँ बेटे का था, एक सदस्य को नियुक्ति दी गई। दूसरी 3 संतान वाले भी है। अब 3 संतान में भी कई लोग लग चुके हैं, कईयों का जो लगे हुए हैं, और कई जो बाहर निकाल दिए इनमें। क्या ऐसा क्यों हुआ? डबल नाम में भी आ गया। और हमारे समाज में ऐसा कोई प्रतिनिधि है नहीं जो समाज की ये कमियाँ हैं और कई जो वंचित रहे उन लोगों को दूर करें। इसलिए आज हमारे धनेंद्र जी तेजी साहब पधारे हैं, उनसे इस विषय में वार्तालाप कर रहे हैं ताकि आगे हमारी बात को पहुँचाए और किसी गरीब का भला हो सके, ये कहना चाहिए। देखिए साहब, अभी सफाई कर्मचारी भर्ती के पहले जो 15 उसके अंदर संपूर्ण केस थे 2012 के 18 के, उनके लिए हमने एक बात रखी थी सरकार के सामने। उनमें से हम लोग समझौता हुआ, समझौतों के अंदर उनका भी हम लोग अभी आचार संहिता चुनाव है, आचार संहिता लग रही है, आप कैसे न कैसे इस मामले को समझाओ, पलटाओ उसको। तो हमारे समझौता हुआ कि भाई कोर्ट केस वाले जो भी जितने भी है 18 वाले 12 वाले, उनको हम लोग बाद में प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति दे देंगे। और काफ़ी बात के दौरान नतीजा यही आया था कि बहुत जल्दी अब क्या सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो कोर्ट केस वाले नियुक्ति होनी है तो वो क्या कब हो पाएगी। तो ऐसे में तेजी की मुलाकात को पॉजिटिव रूप में देखा जा रहा है और कोर्ट केस वालों के अंदर कहीं ना कहीं होकर ये एक चिंता का विषय है कि वाकई क्या सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले हमारी यानी कि कोर्ट केस वालों की नियुक्ति हो जाएगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले सफाई कर्मचारी भर्ती हो उसके बाद कोर्ट केस वालों की नियुक्ति हो। तो ये मामला इस तरह से कहीं ना कहीं होकर कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो उसको लेकर तेजी ने बहुत सारे कंसेप्ट है वो क्लियर ये अभ्यर्थियों के किए थे। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बहरहाल इस पूरी मीटिंग को लेकर एक पॉजिटिव रुख देखने को मिला है और तेजी लगातार जगह जगह जाकर अपने कोर्ट केस वाले लोगों से बात करते रहते हैं। तो देखना सिर्फ यही होगा कि तेजी की मुलाकात के मायने क्या रहते हैं और किस तरह से कोर्ट केस वालों की नियुक्ति क्या कब हो पाएगी और वो वक्त कौन सा होगा जब कोर्ट केस वालों की यानी सफाई कर्मचारी भर्ती में कोर्ट केस वालों को नियुक्ति मिलेगी। ये वही वक्त बताएगा जब इनको नियुक्ति मिलेगी। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।